स्टूडेंट्स, आज आप लोग वर्क और एनर्जी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए ये पेज नंबर 158 पर है। इसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर understanding of the term work. Suma is swimming in a pond. बताइए अगर सुमा जो है पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है तो वहाँ पर वर्क हो रहा है कि नहीं। तो अगर कोई स्विमिंग करता है, ठीक है, तो जैसे आदमी अगर स्विम कर रहा है तो उसका मोशन आगे की ओर होता है और वो वाटर पर फोर्स पीछे की ओर लगाता है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स जो लगेगा, इस पर फोर्स पीछे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है। यहाँ वर्क डन होगा, वर्क डन जीरो नहीं होगा, बट ये वर्क डन निगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। फोर्स के अगेंस्ट मोशन हो रहा है इसलिए, लेकिन इसमें वर्क होगा, ठीक है। और सेकंड आपके यहाँ दिया गया है, अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी है वो अपने बैक पर लोड को कैरी कर रहा है। तो क्योंकि देखिए डंकी आगे की ओर जाता है, उसका मोशन आगे की ओर होता है, और लेकिन वो फोर्स ऊपर की ओर लगाता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, इसलिए सेकंड केस में वर्क डन जीरो होगा। पहले में वर्क डन होगा लेकिन सेकंड केस में वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल। एक कुएं से विंड मिल वाटर को ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो अगर वाटर इसमें ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट है, उस पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स भी ऊपर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है। यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। और अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक फार्म की एनर्जी, वन फार्म की एनर्जी अनदर फार्म में कन्वर्ट होती है। तो वन फार्म की एनर्जी अगर अनदर फार्म में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्क डन हो रहा है, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है। तो ट्रेन में जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर का हो रहा है। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर वर्क डन होगा और पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन सन। सन में फूड ग्रेन को हम लोग ड्राई कर रहे हैं। तो इसमें देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई देता है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण यहाँ पर वर्क डन हम जीरो ले सकते हैं। और नेक्स्ट है, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। अब देखिए सेल बोट जो लगता है उसमें सेल बोट फोर्स लगाता है, अब फोर्स के कारण मोशन होता है, ठीक है। आप इसमें देखे होंगे कि यहाँ पर ऐसे लगा रहता है तो इस पर फोर्स लगता है, अब फोर्स के कारण ये फोर्स है और उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा, मीन्स यहाँ पर वर्क डन होगा। सेल बोट के केस में वर्क डन हो रहा है, ठीक है।
तो फर्स्ट केस में वर्क डन था, सेकंड केस में यानी डंकी वाले केस में वर्क डन नहीं था, विंड मिल में वर्क डन था, ग्रीन प्लांट वाले में वर्क डन नहीं था, इंजन इज पुलिंग इन ट्रेन इसमें वर्क डन है, फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इसमें वर्क डन नहीं है, सेल बोट जो कर रहा है सेल बोट में वर्क डन है। ठीक है, इसको अब इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल line. What is the work done by the force of gravity on object? ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए फेंका गया, तो जिस समय ऊपर की ओर जा रहा था यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर काम करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट के बराबर होता है, इसको हम एफ मान रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऊपर की ओर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर जाते समय जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट थे, इस यहाँ पर निगेटिव वर्क हो रहा था, और जब ये घूम करके वापस नीचे गिर रहा है तो जिधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें पॉजिटिव वर्क हुआ। लेकिन नेट वर्क अगर देखा जाए तो अगर सेम पोजीशन पर यह गिर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग सोच लें कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क दोनों जोड़ेंगे तो सम जीरो ही आएगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट पर जो वर्क हो रहा है वो जीरो होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा जीरो। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, बैटरी के द्वारा एक बल्ब लाइट दे रहा है, तो यहाँ बैटरी जो एनर्जी दे रही है वो वास्तव में बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into light energy, लाइट एनर्जी के रूप में, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी के में कन्वर्ट हो रही है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg मास। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फॉर में गिवन पहले लिख लीजिए। गिवन में आपके यहाँ लिखा गया है m इक्वल टू, m माने मास 20 kg है।
ठीक है। चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड है और v2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, ये वर्क डन निकालना है। तो आप जानते हैं वर्क डन किसके, आप सलूशन करेंगे। सलूशन में वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m, ठीक है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो वर्क डन को हम लोग W लिख सकते हैं, हाफ लिखिए, m की वैल्यू आपके यहाँ 20 है तो इंटू 20 कर दीजिए, v1 की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस v2 की वैल्यू 2 है तो 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो W इक्वल टू हो जाएगा, हाफ से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है 10, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर 25 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21 और 21 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल टू 210 जूल आंसर आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए।